केजरीवाल के ऐलान के बाद उठे दर्जनों सवाल। क्या बीजेपी के साथ आपने कर ली है बड़ी डील? जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली बिहार तक टूटा गठबंधन। क्या कांग्रेस हारने के लिए लड़ेगी चुनाव? राजनीति में नीतीश कुमार की तरह पार्टी बदल लेना सिर्फ समर्थन नहीं होता, बल्कि समर्थन के और भी तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका केजरीवाल ने अपनाया है। ऐसी चर्चा दिल्ली में बीते कई दिनों से चल रही है। केजरीवाल ने एक ऐलान किया, लोग पूछने लगे कि क्या आम आदमी पार्टी की बीजेपी से कोई डील हुई है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती है। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि वो सभी 7 सीटों पर आपको जिताएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि पंजाब की जनता हमें ऐतिहासिक जनादेश देगी। पंजाब में हम सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। यदि दोनों जगहों पर केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने के मूड में हैं, गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहते हैं। अब अगर केजरीवाल अकेले लड़ेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने अकेले लड़ा था और बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगर आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। इसीलिए सियासत के जानकार कहते हैं कि केजरीवाल ने यह फैसला लेकर खुद पर आ रही जांच की आंच को थोड़ी कम करने की कोशिश की है। हालांकि पीएम मोदी का जांच एजेंसियों को साफ आदेश है कि जिसकी भी गलती मिले उसे बख्शना नहीं है। इसीलिए ऐसी चर्चाओं के बीच में केजरीवाल को ईडी का 6ठा समन मिल चुका है, जिसमें 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तरह बार बार केजरीवाल इनकार करते रहे तो फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि देश की जनता यह भी अच्छी तरह से जानती है कि कैसे सत्ता के साथ आते ही बड़े से बड़े जांच का सामना कर रहे नेता की फाइल बंद हो जाती है। केजरीवाल की राजनीति का स्टाइल ये बताता है कि उनका सिद्धांत कुछ खास नहीं है। वो जिस कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर चुनाव जीते, उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई और तब कहा था कि बहुमत मिलेगी तो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। पर मोदी को हराने की मन्नत में दोबारा से ये काम कर लिया, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हजारों वोटर्स नाराज हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह तक नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर गठबंधन का मतलब क्या है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। इंडिया गठबंधन के अगुवा नीतीश कुमार ने तो साथ ही छोड़ दिया है, एनडीए में चले गए हैं। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल सभी सीटें अकेले जीतने का ऐलान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र से सिर्फ ऐसी खबर है कि एक बड़ी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। यूपी में भी कब किसका मन बदल जाए कहना मुश्किल है। तो कांग्रेस पार्टी का इस बार हारने के लिए चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसके कार्यकर्ताओं के अंदर भी ये भरोसा नहीं है कि अकेले चुनाव लड़े तो 100 सीटों तक भी पहुंच पाएंगे। वैसे भी बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है और क्षेत्रीय पार्टियां भी कुछ सीटें जीतती हैं।